अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए, कैसे लिए, कुछ अवतारों के बारे में थोड़ा विस्तार में भी बताएं। सूत जी कहते हैं कि पूर्ण रूप से भगवान ने कितने अवतार लिए? कुल 24 अवतार लिए। कितने? 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, वो है हंसा अवतार और हेयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान कराया 4 श्लोकों में, जिसको कहते चतुर्श्लोकी भागवत। हेयग्रीव अवतार में हेयग्रीव नामक एक दैत्य था, उसके जैसा और कोई नहीं था। सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का। उसने तप करके वरदान हासिल किया कि मुझे मुझ जैसा कोई हेयग्रीव ही मार सकता, और उस जैसा और कोई नहीं था। पर जब उसने पाप अन्याय शुरू किए तब उसको मारने के लिए भगवान को हेयग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 विस्तार में नहीं बताए गए, बाकियों के पास चलते हैं। पहला अवतार भगवान का हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। कल मैंने बताया था ये कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इनको एक साथ कहते सनकादि ऋषि। ये भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार, आज जिनके बारे में बताया जाएगा। तीसरा अवतार भगवान ने लिया नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। भगवान का दत्तात्रेय अवतार अत्रि ऋषि और माता अनुसुया के घर पर। माता अनुसुया एक पतिव्रता नारी थी। एक धर्म है, इसके नियम हैं। आप जितनी कठोर रूप से नियमों का पालन करते हैं उतनी पतिव्रता नारी कहलाते हैं। उस वक्त उनके जितनी पतिव्रता नारी और कोई नहीं थी। तो नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं ये बात लेकर। 3 देवियां कौन हैं? 3 देव कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। 3 देवों की 3 देवियां। तो उनके पास जाते हैं और जाके माता अनुसुया की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि उनके सतीत्व का तो डंका बज रहा है, उनकी जैसी पतिव्रता नारी कहीं नहीं है। माताओं ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी कहते हैं हाँ अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। माताओं को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर आते हैं। माताओं ने कहा जाइए और उनके सतीत्व को भंग करके आइए। भगवान चाहते तो समझा सकते थे, पर कई बार बातों का उतना असर होता नहीं है जितना करके दिखाने में होता है। भगवान को पता था उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तो भगवान जाते हैं। तीनों देव रास्ते में मिल गए। तीनों ने साधुआ का वेश बनाया। अत्रि ऋषि बाहर गए हुए थे। उनके घर के बाहर आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान कहते फल नहीं चाहिए। माता ने कहा तो भोजन कर लीजिए। बोले जरूर करेंगे, पर वचन चाहिए, हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। माता ने कहा ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी, आप अंदर आइए। आसन दिया, बैठाया। माता ने कहा बताइए कैसे करना है। भगवान कहते हैं आप जिस अवस्था में अपनी माता के गर्भ से निकली थी उसी अवस्था में भोजन कराइए। माता कहती है ये बात कहते हुए आपको डर नहीं लग रहा? यहां सबको पता है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता?
देखिए तप क्या होता है, दो चीजें हैं। तप एक तरीके से जब आप किसी नियम का पालन करते हैं कठोर रूप से, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम इसी समय होगा, ये तप है। कि दुनिया की कोई चीज वो नहीं बदल सकती। और पहले लोग इतना नहीं बोलते थे, जो भी बोलते थे सच बोलते थे, सटीक बोलते थे। आज भावनाओं में बह के कुछ भी बोल देते हैं, बाद में अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो आजकल बोली का कोई मोल नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो बोलते ही कम थे और जो भी बोलते थे सच बोलते थे, तो उनकी बातें सच में सच होती थी। ये ताकत है तप का। कई बार हम देखते ना कि जो बहुत आध्यात्मिक लोग होते हैं उनकी बातें सच होती हैं, उनके काम जल्दी होते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो एक तप है। तो जो इंसान, जो तीन गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विकता की ओर जितना ज्यादा बढ़ता है उतना वो अपने आप में आध्यात्मिक होता जाता है। उसकी बातें सच होती है, उसके काम जल्दी होते हैं। ये सच्ची बात है। आप अगर सच में उस राह पर चलना शुरू करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के साथ कई बार महसूस करते होंगे कि जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं उनके साथ होता है। हमें कई बार लगता है उसका काम तो ऐसे ही हो जाता है, अरे उसने बोला था ये बात कैसे? क्योंकि वो ताकत है आध्यात्मिकता की, क्योंकि वो तप है। वो करने में मेहनत लगती है, सालों लगते हैं, त्याग लगता है, तब जाके वो स्थिति आती है। ऐसे ही ऋषिगण जो बोलते थे हो जाता था, कैसे होता है? कोई जादू थोड़ी है, ये तप है। और मनुष्य के अंदर ये करने की ताकत है, हर मनुष्य के अंदर है, वो करता नहीं है, बात है। तो माता ने कहा आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं आपने वचन दे दिया, अब पूरा करना नहीं करना वो तो आप पर निर्भर करता है। और अगर पूरा कर दिया तो क्षमा कर देना या श्राप देना ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई जो व्यक्ति श्राप से नहीं डर रहा, मेरे क्रोध से नहीं डर रहा, वो फिर साधारण नहीं है। ये कोई मेरी परीक्षा चल रही है। माता ने कहा तो बैठो, मैं तैयारी करती हूँ। वो अंदर से हाथ में जल लेकर आती है और जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। सोचो वो सामने ही बैठे थे। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कहती है कि अगर मैंने सच में पतिव्रता धर्म का पालन किया है, उन नियमों का पालन किया है, वो सही तप किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते। बोलिए सती माता अनसुईया जी की। अब उनके घर में तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन के खेल रहे हैं। जैसा वचन दिया था कमरे में ले जाके उसी अवस्था में। अब बच्चों का भोजन क्या है? दूध। वो दूध पिला देती है और फिर अब बाहर वो खेल रहे हैं, खिलौने हैं, कभी ये फेंक रहे हैं, जैसे बच्चे होते घर में। अब बच्चे बने तो बच्चे जैसे करना तो पड़ेगा। भगवान जाने लगे तो माता ने कहा मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। भगवान कहते मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान उनका छठा अवतार, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। इस प्रकार भगवान का छठा अवतार हुआ। 7वां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कच्छप अवतार, कछुए का रूप भगवान ने लिया समुद्र मंथन के समय। 12वां अवतार धनवंतरी जी के रूप में लिया। ये जितनी भी दवाइयाँ औषधियाँ हम लेते हैं इन सब की शुरुआत हुई है धनवंतरी जी से। उन्होंने औषधियों का ज्ञान करवाया।
तो ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान लेते हैं मोहिनी अवतार। ये भी भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं, आप सुनेंगे इसके बारे में आगे के दिनों में। मोहिनी अवतार के बाद भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के बाद भगवान लेते हैं वामन अवतार, भगवान का 15वां अवतार हुआ। 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। 19वां अवतार भगवान लेते हैं बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार भगवान लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान लेते हैं भगवान बुद्ध के रूप में। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल्कि अवतार। तो कुल कितने अवतार हुए? 22 और 2, तो मिल के 24। अच्छा, पूर्ण रूप से अभी तक भगवान ने 2 ही अवतार लिए हैं। पूर्ण माने कि भगवान उतर आए थे बस, वो है राम अवतार और कृष्ण अवतार, जिनकी हम पूजा करते हैं। ये पूर्ण अवतार है भगवान के, भगवान बस उतर ही आए नीचे। बाकी अधिकतरों में भगवान का अंश है, भगवान खुद नहीं उतरे हैं।